सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्ञया पीते सीताराम चित्ररूपमनीषं चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवाक्य परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हमें। हरिजू विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सब संत भगवान की श्री सपरिकर श्री उत्तमहान जी की श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम के श्री बाके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। करुणा छाया भक्ति फलो करुणा एक कलयुग पादप रचे यति राम रावल श्याम खोजी संत सिंहा दलहापन में मनोरथ राता दुगो जप जिया जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा न पा पुरुषोत्तम सो साच चतुर गीता जही में जो आपा मति सुंदर धीधांगुश्रम मति सुंदर संसार चाल नाहिन नचे करुणा छाया भक्ति फलो करुणा कलयुग
पादपुरचे ये कलयुग पादपुरचे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में वर्णन करते हैं कि कलयुग में ये संत वृक्ष के समान हुए। ये कलयुग पादपुरचे। संत की उपमा वृक्ष से क्यों दी? वृक्ष में परोपकारिता कूट कूट के भरी है। वृक्ष अपने लिए नहीं जीता है, वृक्ष दूसरों के लिए जीता है। उसकी हर वस्तु हर चीज दूसरों के लिए। उसकी छाया अत्यंत क्लांत व्यक्ति को सुख देती है। उसके फल भूखे व्यक्ति को भूख दूर करते हैं। उसकी लकड़ी प्रत्येक व्यक्ति के अनेक कार्यों में आती है। पुराने जमाने में तो लकड़ी से ही भोजन बनता था। वृक्षों की लकड़ी इकट्ठा करते तब चूल्हा जलाते तब भोजन बनता है। वृक्ष सूख जाए तो भी परोपकार करता है, हरा भरा रहता तो भी परोपकार करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जब नाम जापकों के लिए उद्बोधन करना हुआ, उन्हें वृक्ष याद आया। वृक्ष की एक एक चीज व्यक्ति ले लेता है, लेकिन वृक्ष कभी बोलता नहीं है। उसे काटते हैं तो नहीं बोलता, उसे जलाते हैं तो नहीं बोलता, उसकी संपत्ति फल रूपी संपत्ति छीन लेते हैं तो नहीं बोलता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं नाम जापक का भी ऐसा जीवन होना चाहिए। सब कुछ कोई ले ले, फिर भी उसका चित्त उधर ना जाए। उसका चित्त निरंतर श्री ठाकुर जी के नाम में लगा रहे, तो नाम का रस प्राप्त होगा। चित्त में किसी की जगह किंचित भी होगी तो रस नहीं आएगा। रस का स्वभाव है, वो किसी दूसरे को चाहता नहीं है। तो कितनी प्रतिकूलता जीवन में आए, लेकिन चित्त हमारा क्षुब्ध ना हो। जैसे वृक्ष हर चीज सहन करता है, कोई काटता है, पीटता है, जलाता है, कुछ नहीं बोलता है। ऐसे संसार आपके शरीर को कितनी भी पीड़ाएं दे, आपके चित्तवृत्ति नाम में लगी रहे। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील बनोगे तो नाम का रस प्राप्त करोगे। ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए सामान्य चीजों का त्याग करना पड़ता है। जो लोग सामान्य चीज का त्याग नहीं कर पाते, उन्हें ऊंची चीजें नहीं मिलती हैं। हमारी बुद्धि देह से ऊपर जाती ही नहीं। सुबह से शाम तक बस देहों का चिंतन, इसी को सुख मिल जाए, इसी से संबंधित व्यक्तियों को सुख मिल जाए, बस। जब देह का चिंतन हमारा होता है तो देव कैसे मिलेंगे बताओ आप। देह का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। हमारी जितनी देह है ये पंच भौतिक हैं। सब संसार की, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सबकी देह
इन पंच भौतिक पदार्थ से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सबकी देह एक ही रॉ मटेरियल से बनी हुई है। सृष्टि में जितनी देह है उसका तत्व एक ही है। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है। वायु है। ये देह अच्छी नहीं है। कभी आप विचार करो, देह को अधम कहा है। पंच रचित यह अधम शरीर। हमारे और संत में क्या अंतर है? हम 24 घंटे देह का चिंतन करते हैं और संत एक पलक नीचे गिर जाए, इतनी देर के लिए ठाकुर का दर्शन न हो तो चित्कार कर बैठते हैं। ये अंतर है। हमारे और संत के जीवन में यही बड़ा भारी अंतर है कि हम देह का चिंतन नहीं छोड़ते और वो ठाकुर का चिंतन नहीं छोड़ते। पलक परे जो बीच कोटि यमया तन लेखें, पलक परे जो बीच कोटि यमयातन लेखे, भक्तमालकार कहते हैं कि संतों को जितनी देर पलक नीचे गिरती है, यदि भगवत दर्शन न हो तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है करोड़ करोड़ नरकों की भीषण यातनाएं हमें मिल रही हैं। यही अंतर एक सामान्य जीवन में और संत जीवन में। श्री सुखदेव जी के लिए लिखा है कि सुखदेव जी को एक क्षण के लिए श्री ठाकुर जी का विस्मरण नहीं होता है। वो जहां देखते हैं वहां ठाकुर का दर्शन होता है। जब आप को ये बात अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाएगी कि हम शरीर नहीं है, तो आपको अपने अंदर ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाएगा। जब आपको अपने अंदर ठाकुर जी का दर्शन होगा तो सर्वत्र ठाकुर जी का दर्शन होगा। भजन करने वाले को रस तभी आएगा जब वो देह बुद्धि से ऊपर उठेगा। इसलिए 3 सूत्र श्री महाप्रभु जी ने अपने साधकों को उपदेश दिए हैं। भजन करने वाला नाम जापक को सबसे पहले महाराज अपना अहंकार गलित करना चाहिए। ये शरीर ही तो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। इसकी पूजा करो, इसकी आराधना करो, इसकी आरती उतारो, इसकी प्रशंसा करो। गलित अभिमान होगे तो अपने आप को तिनके से भी छोटा मानोगे। तृणादपि सुनीचेन, ये प्रवेश का है। भजन करने वाले की पहली सीढ़ी है कि वो अहंकार गलित हो जाए। हमारे मन में जब सम्मान पाने की इच्छा होती है तो बड़ा अपमान लगता है, और जिस सम्मान पाने की इच्छा ही नहीं होती उसको बिल्कुल अपमान नहीं लगता है। ये पाने की इच्छा समाप्त हो जाए। संसार का हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। सम्मान दो, सम्मान लो मत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही धन का दान देना, वस्त्र का दान देना, अन्न का दान देना, हीरे मोती का दान, इससे बड़ा दान है किसी को सम्मान का दान देना। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सम्मान। आज सम्मान दो, लो मत। तब आप तिनके के समान अपने आप को नीचा समझोगे। रस आएगा तभी जब देह बुद्धि से आप ऊपर उठोगे। ये देही प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है।
फिर आपको मूल्यवान वस्तु नहीं मिलेगी, फिर आप संसार में अटक जाओगे। महापुरुषों ने सूत्र बताए हैं, इस मानव जीवन को कितना सुंदर बनाना है, कितना ऊंचा उठाना है। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं है, मृत्यु के पहले हम क्या थे किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मानव जीवन जो हमें मिला है, हमने ठाकुर से प्रार्थना की है, ये निश्चित है। अभी जिन्हें जिन्हें मानव जीवन मिला है, पूर्व जन्म में सबने ठाकुर से प्रार्थना किया है, तो ठाकुर जी ने मानव जीवन दिया है। इस मानव जीवन को हमें बहुत ही सुंदर बनाना है। बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, हाँ साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन मोहि कृपा कर दीन हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, संत के जीवन का वैशिष्ट्य है, संत एक क्षण के लिए ठाकुर का दर्शन भूलते नहीं है। संसारी व्यक्ति के जीवन का ये विशेष, वो संसार को नहीं भूलता। संत भगवत दर्शन करते हैं 24 घंटे, इसलिए उनका हमें साथ करना चाहिए, संग करना चाहिए। संतों के संग का नाम सत्संग है। उनके मुख से जो अमृतमयी वाणी निकलती है, उसका संग करना सत्संग है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संतों की महिमा दुनिया के पदार्थों से नहीं है, दुनिया के वैभव से नहीं है। संतों की महिमा ये है, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। भगवान की परम पावन कथाओं में, संतों की परम पावन कथाओं में ये सामर्थ्य है कि आपकी दृष्टि बदल दे। जब दृष्टि बदल जाएगी तो हर जगह आपको अपने प्रिय प्रीतम का दर्शन होगा। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सब जगह भगवान का दर्शन होना, यही अहर्निश भजन है। हम जिधर हमारी दृष्टि जाती है उसका चिंतन होता है। हम बाजार जा रहे हैं, मिठाई दिखी तो मिठाई का चिंतन हो गया, कोई अच्छा सा वस्त्र दिखा, वस्त्र का चिंतन होने लग गया। दुकानों में जो चीज थे, चित्त उसी में रंग जाता है। हमारा चित्त बिकाऊ चित्त है, स्थिर चित्त नहीं है।
जिस जगह जाते हैं उसी रंग में डूब जाता है। ऐसा चित्त भगवान का भजन नहीं कर सकता है। चित्त को चित्रकूट बनाना है। जब स्थिर चित्त होगा तो उसमें भगवान की लीलाओं का स्फुरण होता है। चंचल चित्त में भगवान की लीलाओं का प्रादुर्भाव नहीं होता है। चित्त स्थिर कैसे हो, वो सभी कहते हैं इसके लिए एक ही उपाय है, इस चित्त में राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित करो। आपके चित्त में कथा की मंदाकिनी बहती रहेगी तो एक चित्त चित्रकूट बन जाएगा, स्थिर हो जाएगा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभगु स्नेह बनो, सिया रघुवीर विहार, सिया रघुवीर विहार। श्री नाभाजी महाराज ने संतों की उपमा वृक्ष से दी है। वृक्षों में छाया होती है, संतों में करुणा रूपी छाया होती है। वृक्ष फल देते हैं, संत भक्ति रूपी फल देते हैं। इस शब्द में करीब 20 नाम हैं। उन्होंने एक दिन कहा था कि पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्तमाल भक्त संकीर्तन का ग्रंथ है। जैसे हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, ऐसे जो मूल भक्तमाल है ये भक्तों के नाम का संकीर्तन है। जितने नाम भक्तमाल में आए हैं सबका चरित्र वर्णन नहीं है, किसी में केवल नाम ही नाम है। अब इस शब्द में श्री प्रियदास ने केवल 2 चरित्रों का वर्णन किया, बाकी के नाम का संकीर्तन है। जैसे भगवान नाम का संकीर्तन अनंत फलप्रद है, ऐसे भक्तों के नाम का संकीर्तन भी अनंत फलप्रद है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि प्रातःकाल जो इन भक्तमाल के नामों का संकीर्तन करता है वो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य हो जाता है। ये बात प्रहलाद जी बलि को बता रहे हैं, भगवान के भक्तों की नाम की महिमा बता रहे हैं कि प्रातःकाल जो व्यक्ति भक्त नाम का संकीर्तन करता है वो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य हो जाता है। अद्भुत संतों की महिमा है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। इसमें खोजी जी का स्मरण श्री प्रियदास जी ने किया है। जो चरित्र आपने इसके पहले श्रवण किया श्री खोजी जी का, खोजी जी के चरित्र का सार ये है, आज भी सर्वत्र भगवान के प्यारे दुलारे संत विराजमान हैं। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक एक कोष में संत विराजमान है, एक एक कोष में। वो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जब भगवान की तरफ चलता है उन्हें बड़ी खुशी होती। क्यों खुशी होती है? इसको नरक की आत्माओं से छुटकारा मिल गया,
बिना भजन के कोई भी नरक की यातनाओं से नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। ये ध्रुव सत्य है। और जो लोग भजन करने के लिए नहीं कहते, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। उनके पास बैठने की तो बात छोड़ दो, क्योंकि वो स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। प्रेमियों, इस मानव जीवन का एक ही विकल्प है, भजन। लेकिन अमूल्य निधि प्राप्त नहीं होती लोगों को, लोग भटकते रहते हैं पूरा जीवन। ऐसा विषाक्त वातावरण तैयार हो गया है जहां भजन का कोई मूल्य ही नहीं है। लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हल्की दृष्टि से देखते हैं और भयंकर यातनाओं के शिकार हो रहे हैं, कष्ट के सागर में डूबे हुए हैं। तो हर कोस में संत विराजमान है। कोई भी जब भजन करने जाता है तो संत उसकी सहायता करते हैं। आपने शेखोरी जी के चरित्र में श्रवण किया कि जब गुरु जी ने कहा कि हम क्यों हंस रहे थे, इसका उत्तर दो, तो उनको उत्तर नहीं आया। तो वो अब अपने आप को मृत्यु की गोद में देने के लिए तैयार हो गए। मर जाना अच्छा है कि गुरु जी ने कहा जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आना नहीं वापस। उसी समय आकाश से कबीर जी प्रकट हो गए। कहा तुम्हारे गुरु जी इसलिए मुस्कुरा रहे थे, उत्तर दे दिया। नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे संतों का भी नाश नहीं होता है। भक्तमाल के जितने चरित्र हैं, आप हर संत का दर्शन कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। ये है। और श्री नारद जी ने ये बात निर्णायक रूप से कही है कि जो इन भक्तों का चरित्र श्रवण करता है, उनके भजन की पूंजी उसे प्राप्त हो जाती है। इतनी बड़ी लूटपाट कहाँ है बताओ आप। धन की लूटपाट कितने दिन चलेगी, लेकिन भजन की लूटपाट इस संतों के पास ही है। ये शाश्वत है, बाकी सब चीज विनाशशील है। संसार से जो कुछ प्राप्त करते हो वो सब काल के गाल में चला जाता है। कुछ भी टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ भगवान का भजन है। खोजी जी का आपने चरित्र श्रवण किया है, आगे का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राका बाका जी का नाम भी इस शब्द में आया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज राका बाका का परिचय देते हैं। राकापति बाकातिया बसे पुर पंडर में, उर में नचाए नेक रीत कछु न्यारिये, रीत कछु न्यारिये, रीत कछु न्यारिये। महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक परम पावन भूमि है। दक्षिण भारत महाराष्ट्र में जैसे उत्तर भारत में श्री धाम वृंदावन की महिमा है, ऐसे दक्षिण भारत में पंढरपुर की महिमा है। पंढरपुर में विठ्ठल भगवान विराजते हैं। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। जैसे यहाँ यमुना जी है, ऐसे वहाँ चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के किनारे बड़े बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है। पंढरपुर की भूमि श्री नामदेव जी महाराज हुए हैं।
और पंढरपुर की भूमि में श्री राका बाका जी हुए हैं। श्री राका जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनके पिता परम भागवत थे। माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। परम भागवत पिता थे। परिणाम क्या हुआ? इनका जन्म होते ही इनका हृदय अत्यंत श्री ठाकुर जी की भक्ति के लिए ललायत हो उठा। छोटी उम्र में भगवान की चाह हो जाए तो संसार की चाह विदा हो जाती है। और होती कब हो? जब आप ऐसा सुंदर वातावरण दें। भक्तमाल में एक परम महाभागवती माँ का वर्णन है जिनका नाम मंदालसा है। मंदालसा ने ये प्रतिज्ञा की कि जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा वो दोबारा भवसागर में नहीं आएगा, वो भगवत धाम जाएगा। कितना अच्छा संकल्प है देखो आप। जो मेरे गर्भ से जन्म ले वो नरक न जाए, वो भगवान के धाम में जाए। ऐसी प्रतिज्ञा की। तो उनके जितनी संतान होती महाराज गोद में लिटा करके उनको दूध पिलाती और उनको उपदेश देती, तू ये शरीर नहीं है, ये जो शरीर है दिखने वाला तो नहीं है, तू भगवान का अंश है, तू चेतन है, तू अमल है, तू सुख की राशि है। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर हाँ चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। 5 वर्ष की आयु होते होते उसको बिल्कुल सब तरफ से चित्रवृत्ति हट जाती, ठाकुर में लग जाती और माँ को प्रणाम करके जंगल चला जाता। ऐसी माताएं भी हैं। इसलिए महाराज एक कवि कहते जननी जने तो भक्त जन। हे माँ, ये तुझे प्रसव ही करना किसी पुत्र का तो किसी भक्त पुत्र का प्रसव करना। कीड़े मकोड़े पैदा मत करना। जननी जने तो भक्त जन, या कोई दाता असुर, नहीं तो बाज रहना ज्यादा अच्छा है। ऐसी माताएं भी है। तो पिता के संस्कार, माँ के संस्कार राका के ऊपर आए और बचपन से ही महाराज इनकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो गई। पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। पहले की ऐसी प्रथा थी, छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। उसके पीछे कोई मनोविज्ञान है। अब लोग समझते नहीं, तो उल्टी सीधी बात करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान संतों ने खोज किया। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया। इनका विवाह जिस कन्या के साथ हुआ उसका नाम बाका था। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो ऐसा साथी प्रदान करते हैं जो भजन में सहायक हो। ये ठाकुर जी की कृपा होती है। महाराष्ट्र में 3 संत हुए। श्री ज्ञानदेव जी महाराज
श्री नामदेव जी महाराज, और गुजरात में एक संत हुए श्री नरसिंह जी महाराज। तीन संत हुए, तीनों का दृष्टिकोण देखो आप। पंढरपुर में दर्शन करने के लिए गए तो ज्ञानदेव जी ने ठाकुर जी से कहा कि जय जय आपने बड़ा अच्छा किया, कहीं हमारी ममता का संबंध नहीं जोड़ा, ये कितना अच्छा किया। और हम अहर्निश भजन करते हैं। दूसरे संत यहाँ एकनाथ जी, नरसिंह जी नहीं, एकनाथ जी, वो भी महाराष्ट्र के हैं। ज्ञानदेव, एकनाथ जी और श्री नामदेव जी। एकनाथ जी पंढरपुर श्री विठलनाथ जी का दर्शन करने गए तो कहा जय जय आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया, आपने हमें जो साथी दिया है इतना सुंदर दिया है कि एक की जगह दो मालाएं चल रही, कितनी बड़ी कृपा की आपने। और जब नामदेव जी गए, नामदेव ने कहा सरकार आपने अच्छा किया, जंजाल हटा दिया, पत्नी थी उसको आपने जल्दी ले लिया, अब 24 घंटे आपका भजन करता हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि महाराज हर परिस्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करना, राजी है हम उसी में इसमें तेरी रजा है। ये भक्त का जीवन नहीं है कि कोई लाभ होता रहे तो जय जगदीश हरे और हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखना नहीं, ये भक्त का जीवन नहीं। ये लाभ हानि अत्यंत मामूली चीज़ है, संसारिक चीज़ है, इसको इतना महत्व क्यों देना? महत्व भगवान को दो। जब तक संसार की चीज़ों का महत्व दोगे तब तक ठाकुर जी अच्छे नहीं लगेंगे। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई, सब चीज जल रही है, पड़ोस के लोग आए, नामदेव जी सामान निकाल लो, सब चीज जल रही है। अरे ठाकुर जी आए मेरे इस रूप में। कहीं से 5 किलो घी ले आए, शक्कर ले आए, आग में डाल रहे हैं। अरे पागल हो गया है, आग और बढ़ेगी। अरे तुमको क्या पता, भूखे ठाकुर जी खिला रहा हूं मैं उनको। जितने पड़ोसी थे सब गाली दे के चले गए, कहाँ इस पागल के साथ में हम लोग समय खराब कर रहे हैं। आग बुझी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। आए कि नहीं ठाकुर जी प्रकट? क्यों नामदेव तू अग्नि में भी हमें देखता है? बोले सरकार मेरे घर में आने की किसी की हिम्मत नहीं है। आओगे तो आप ही, हिम्मत है किसी की तरफ? आँख उठा के देख ले। ठाकुर जी ने सिर खुजाया, अब बोले हमने जलाया तो हम ही बनाएंगे। फिर अपने हाथ से सुंदर कुटिया बनाई ठाकुर जी ने। से राका जी का विवाह भाका से हुआ। और देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है। इन दोनों के चरित्र का जो निष्कर्ष ये है कि उन्होंने पूरे जीवन संसार की किसी वस्तु को महत्व नहीं दिया। देखो संसार में ना कोई चीज़ अच्छी है ना बुरी है, जिसको हम महत्व दे देते हैं वो हृदय में छा जाती है। अब मरोगे तो वही याद आएगी, जिंदा रहोगे तो वही याद आएगी। कोई चीज संसार में चाहिए, आपकी कमी है, आपने उसको महत्व इतना दे दिया। सोते में याद आती है, स्वप्न में याद आती है, जगते में याद आती है। लेकिन जब ठाकुर जी अत्यंत कृपा करते हैं तो उसके जीवन में केवल ठाकुर जी का महत्व आता है। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं भाई जी की, बहुत सुंदर। क्षण भंगुर प्रत्यक्ष जगत के, क्षण भंगुर, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। क्षण भंगुर प्रत्यक्ष जगत के, सारे जीवन धन अधिकार,
चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे जीवन हो, यूं गया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की, कल प्रात में जाने खिली ना खिले। मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र मार झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर है, हाँ सारी चीजें क्षण भंगुर है। उसको महत्व देना कितना अविवेक है बताओ आप। शरीर भी क्षण भंगुर है, 24 घंटे में इसी का चिंतन करते हैं, इसी को सजाते हैं, इसी में पीछे पड़े रहते हैं। धन क्षण भंगुर है, अधिकार क्षण भंगुर, सब कुछ जाने वाली चीज है। कुछ भाई जी लिखते हैं, क्षण भंगुर प्रत्यक्ष जगत के, सारे जीवन धन अधिकार, इनके लिए कामना करना, पाना इन्हें सभी बेकार। अब देखो आप कैसी भी नमूना है, जो बेकार चीज है उसमें पूरा जीवन लगा दिया हमने। सुख न कभी होगा इनसे, हो ये दुखों के है पारावार, कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। भ्रम हो गया हमें, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। सुख जहां है वहां हम जाते ही नहीं है। सुख केवल भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हाँ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि।
कितना बड़ा दुख हो जीवन में, कितना बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी वेदना हो, और आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए अभी यहीं पर 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करके अपने हृदय में देखो, पीताम्बर धारण किए हुए, मुरली बजाते हुए, कमल के समान जिनकी आंखें हैं, उन करुणा से भरी आंखों से हमको देखते हुए श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। 1 मिनट आप अपने हृदय में ऐसी झांकी देखो, इस 1 मिनट में आप सुख के समुद्र में डूब जाओगे। करके देखो, 1 मिनट आपने ऐसा चिंतन किया और सुख के समुद्र में डूब जाओगे। क्योंकि सुख जहां है वहां मिलेगा ना, तो भ्रम क्या हो, दिक्कत क्या होगी बताओ आप। हम क्यों दुखी घूम रहे, जब 1 मिनट में काफिर क्यों दुखी घूम रहे बताओ हम। उसका कारण यह है, हम भगवान को नहीं चाहते। हम भगवान से चाहते हैं, मारे ऐसा हो जाए तो सुखी होंगे, मकान बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, दुकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, संतान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। हम परिस्थितियों में सुख खोजते हैं, इसमें सुख है ही नहीं। गीता में लिखा है, ये संसार दुखालय है। जैसे औषधालय में दवाइयां मिलती हैं, वस्त्रालय में जैसे वस्त्र मिलता है, ऐसे संसार में केवल दुख मिलता है। हम सुख खोज रहे, कैसी मूर्खता है, कैसी 2 कौड़ी की बात है। सुख जहां है वहां हम सुख भगवान को नहीं चाहते। ये अमुक परिस्थिति हो जाए, ऐसा हो जाए, कभी सुख नहीं मिलने वाला है। सुख भगवान में। सुख न कभी होगा इनमें, सुख न कभी होगा इनमें, ये दुखों के हैं पारावार, दुखों के बड़ी मूर्खता है जो इनमें, बड़ी मूर्खता है जो इनमें, कुछ भी रखता ममता प्यार, कुछ भी रखता। आगे लिखते भाई जी, इन सब को आना जाना है, सब प्रभु की माया विस्तार, इनमें रहो असंग भजो नित, इनमें रहो असंग भजो नित, मायापति को सभी प्रकार, सभी प्रकार, सभी प्रकार, सभी प्रकार। श्री राखा बाका का ऐसे ही पवित्र जीवन था। प्रियदास जी कहते हैं, उर्मे न चाहने कितने बढ़िया जी महाराज। यदि हमारी कोई चाह ना हो ना, तो सारा संसार एक क्षण में निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। ये चाह हमें परवश करती है महाराज, भवाटवी में बार बार लाने की। देखो भगवान के भजन का बचपन से भजन में लग गए तो पहली चीज कहते, अब उर्मे ना चाहे कुछ हो, अब और कुछ चाहिए नहीं। ये भजन करने वालों की कसौटी है।
हनुमान जी महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी से, श्री राम जी से, आप मेरे हृदय को झांक के देख लो, मुझे और कोई चाह है ही नहीं आपके सिवा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, कोई स्पृहा नहीं, कोई चाह नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य कह रहा हूं। जहां चाह रहती वहां आप रहते हैं। पास में देख लो आप, कितना सुंदर सी है। जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। श्री वाल्मीकि जी ठाकुर जी से कहते हैं, जिसके हृदय में दूसरी चाह नहीं है आपके सिवा, हे श्री सीताराम जी, उनके हृदय में आप निवास करो। चाह रस की धारा को सुखा देती है। हमारे हृदय में रस है, क्योंकि जितनी हमारी कामनाएं होती है उस धारा को सुखा देती है। रेगिस्तान बन जाता है हमारे हृदय। क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? इसको पहले विदा करो आप। सब कर्मा गही एक फल, राम चरण रति हो। जो कुछ करो सुबह से शाम तक, उसका क्या फल मांगो? हे नाथ, आपके चरणों में हमारा अनुराग हो जाए। आप भजन तो करते हो, दुनिया भर की इच्छाएं भरे हुए, सब भजन वहां चला जाता, ठाकुर के पास कुछ जाता ही नहीं है। जिसकी चाहे भजन वहां जाएगा, राम जी के पास नहीं जाएगा। चाहे मंदिर के सामने खड़े रहो 24 घंटे, कुछ नहीं, चाहे भजन वहां जाएगा। इसको विदा करो। राका बाका जी का जीवन ऐसे ही पवित्रतम जीवन था, बड़ा श्रवण करने योग्य है। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष कथा आपका श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। जाए हे मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। जाए हे मौका भी अनोखा है। नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुन तो महाकमना सत, और झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने, लोचन बरसत अश्वन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, हाँ लेत जीवाए सुरसते का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, रेत शीघ्र घटी
तजत कुसंग लेख सत्संगति। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अनुजागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम।